गहरी सांस ले लीजिए, क्योंकि आज आपको अपनी जिंदगी से निपटने के लिए कुछ ऐसे नुस्खे बताने वाला हूं। हो सकता है कि ये मंत्रों का काम करे। मंत्रों का जाप करने से किसी भी परेशानी का सलूशन मिलता है ना, तो आज इन 10 मंत्रों का जाप कर लो। अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके की परेशानी से आप दूर रहोगे। दोस्तों, आज आपको ये समझना होगा कि परेशानियां हर किसी जिंदगी का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में परेशानियां नहीं आती तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पा सकते। लेकिन इसी बीच 95% लोग ऐसे होते हैं कि उन परेशानियों को समझ नहीं पाते कि किस तरीके से इससे बाहर निकलना है। आज आपको 10 ऐसे मंत्र बताने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी को उन परेशानियों से दूर रख सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे इन 10 लाइनों को मैंने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है ना, ये आप अपने नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दो। आज अपनी नोटबुक खोल करके आपको 10 हैंडलर बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप किसी भी परेशानी को हर हाल में निपट सकते हो। दोस्तों, जिंदगी में आपको अगर बढ़ना है, चलना है, रुकना है, तो एक कॉमन चीजें सभी की लाइफ में परेशान करती है, वो है परेशानियां। चाहे बहुत बड़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे बहुत छोटा इंसान क्यों ना हो, लेकिन परेशानी एक ऐसी चीज होती है जो उसकी लाइफ को पूरा का पूरा खराब करके रख देती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान अंबानी, टाटा या फिर मार्क जुकरबर्ग या फिर टेस्ला का ऑनर बनता तभी है जब इन 10 चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि शांत और संयम के साथ रहिए। देखो, आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान करेंगी, आपको दिक्कतें देंगी, लेकिन उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप शांत और संयम के साथ अपनी जिंदगी में लोगों से डील नहीं करोगे, तब तक किसी भी परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते हो। क्योंकि नॉर्मली लोग करते क्या है कि कोई परेशानी आई तो एग्रेसिव हो गए, परेशान हो गए और उस पर ऑन द स्पॉट रिप्लाई करना स्टार्ट करते। बट नहीं, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोई भी परेशानी हो शांत और संयम के साथ बनाए रखें। आपकी जिंदगी में ये आई किस तरीके से और किस तरीके से निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट, आपको समस्या की पहचान करें। देखो, क्या होता है, कई बार इंसान आंख बंद करके तीर चलाना स्टार्ट कर देता है, बट प्रॉब्लम ये है कि उस शांत और संयमित रखने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस परेशानी को समझना है कि ये क्या चीज है, किस तरीके से मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ऊपर सब भगवान के ऊपर छोड़ के बैठ गए तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपको शांत रहना है। बट साथ में ये भी जरूर सोचना है कि इस परेशानी का जो ये समस्या आई है मेरे सामने, ये है क्या चीज, किस तरीके की समस्या है। अगर आप उसको समझने में समय लगाओगे और शांत रहोगे तो आप बहुत आराम से उससे निकल जाओगे। तीसरा पॉइंट, समर्थन मांगे। कई बार क्या होता है कि हम अपने एटीट्यूड में, फुल घमंड में दिखा रहे हैं कि भाई साहब मैं किसी से सोल्यूशन नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो बाप हूं सबका, मैं सबका दादा हूं भाई साहब, मैं किसी के साथ अपना तालमेल नहीं रखूंगा। भाई साहब मैं पूछने चला गया तो मैं तो छोटा हो जाऊंगा कि भाई अरे इसके परेशानी नहीं समझ रही, ये बेवकूफ इंसान है। नहीं, आपको समर्थन लेना पड़ेगा। जब तक आप समर्थन लेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस रास्ते पे जाएं। चौथा पॉइंट, समाधान पर ध्यान दें। अब देखो, आप शांत भी रह गए, आपने समस्या को भी समझ लिया, सपोर्ट भी ले लिया, अब उसके समाधान के ऊपर दिमाग लगाएं कि किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए इसका। देखो, आपको अपने कर्म करने हैं, होना या ना होना उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपने अपने एफर्ट मारने हैं कि समाधान के ऊपर आपको अपना पूरा काम करना है कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको आत्मा देखभाल का अभ्यास करना है। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी के साथ सपोर्ट तो लेने चले गए, लेकिन आप सपोर्ट लेते लेते ये समझने लग गए कि भाई साहब यही इंसान है जो मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा। नहीं, आपको सेल्फ केयर करनी है। यहाँ पे अपने आप पे ध्यान देना है, किस तरीके से आप खुद बिना किसी की सपोर्ट लिए, आपको सुननी सबकी है, हेल्प सबकी लेनी है, लेकिन एट द एंड करना क्या है ये आपको सोचना है। अगला पॉइंट आपको ये समझना है, चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करें। देखो, क्या होता है, नॉर्मली जब कोई चुनौती आपके सामने आ गई तो वो एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से जब मैं इस परेशानी से बाहर निकलूंगा तो मेरे ऊपर घमंड आ जाएगा भाई साहब। और घमंड वो पॉजिटिव वे वाला होगा, पॉजिटिव इन द सेंस कि हाँ यार मैं इन चीज़ों से भी बाहर निकल सकता हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कैसे आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, अपनी लाइफ में ना
एक इलास्टिसिटी, एक लचीलेपन को डेवलप करें। नॉर्मली क्या होता है कि किसी इंसान के सामने आप समाधान मांगने नहीं जा रहे हो क्योंकि आप बिल्कुल रिजिड हो, कठोर हो कि भाई साहब मैं ना झुकूंगा। नहीं, झुकना पड़ेगा। जहां झुकना है वहां झुकना ही पड़ेगा, जहां कठोर बनना वहां कठोर ही बनना पड़ेगा। तो अपने अंदर लचीलेपन को विकसित करें। जो लचीलापन होगा ना, आपको किसी भी तरीके से बाहर निकाल के ले जाएगा। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें क्योंकि बहुत सारी परेशानी ऐसी होती है जो आपकी ज़िंदगी को भी ही साथ में लेके चली जाती है। बट उस समय आपको अभ्यास करना है कि अपने माइंड को कैसे शांत रखें और साथ ही साथ मेडिटेशन की तरफ काम करें। जब आप अपने आप को समय देंगे, शांत रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप अपने लिए बहुत समय निकाल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। देखो कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ आप सोच रहे हो, किसी परेशानी के बारे में सोच रहे हो, उसके समाधान के बारे में सोच रहे हो, फिर आप उसके कंक्लूजन के बारे में सोचते हो। अगर कंक्लूजन आपके फेवर में नहीं रहा तो आप क्या करते हो, नेगेटिव थॉट्स अपना लेते हो। और जो वो नेगेटिव थॉट होती है ना आपकी ज़िंदगी की, वो आपको खा जाती है। जब नेगेटिव थॉट आपको खाने को लग जाए ना, तो समझ जाना कि भाई साहब ये इसको करना कैसे है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है कि छोटे छोटे कदम उठाएं। देखो एकदम से बड़े कदम की तरफ भागेंगे तो आपको दिक्कतें ही आएंगी, लेकिन आप छोटे छोटे कदमों के ऊपर ध्यान देंगे, छोटे छोटे सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देंगे, तो बड़ी परेशानी बहुत छोटी सी लगने लग जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक सब्सक्राइब आपका जो सब्सक्राइब होगा ना, मेरे को बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा और मैं इसी स्तर के ऊपर आपके लिए नई वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने चैनल चलाइए पॉजिटिव विद आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।